अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमरूद दुनिया का वो वाहिद बादशाह था जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी। वो पहला शख्स था जिसने अपने सर पर ताज रखा था और खुल्लम खुल्ला खुदाई का दावा किया करता था। नमरूद के दौर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मबऊस बेरिसालत हुए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ही नमरूद के बुतों को तोड़ा, जिसकी वजह से नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका। जब आग हुक्म खुदा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई तो उस वक्त चंद गिने चुने लोगों में से नमरूद की बेटी भी आग पर ईमान लेकर आई। जब नमरूद को उसकी खबर मिली तो उसने अपनी बेटी के साथ क्या किया और नमरूद की आग में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ कौन से वाकयात पेश आए, ये आग कितने अरसे में इख्तियार की गई, खुदावंद ताला ने छिपकली को मारने का हुक्म क्यों दिया और मेंढक को मारने से मना क्यों फरमाया। अगर आप तैयार हैं तो वीडियो को शुरू करते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब नमरूद के बुतों को तोड़ दिया लेकिन सिर्फ एक बुत को रहने दिया और उस बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा रखकर चले गए। फिर रात गुजरने के बाद सुबह को जब नमरूदियों की वापसी हुई तो उन्होंने अपने बुत खाने में हश्र का मंजर देखा। उनके खुदाओं के हश्र व नश्र ने उनके पैरों तले से जमीन निकाल दी। उस वाक़ये की खबर सबसे पहले नमरूद को दी गई। नमरूद ने कहा कि जब किसी को देखा नहीं गया क्यों हर किसी को सजा दी जा सकती है। उस पर उन लोगों ने जिन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये कहते हुए सुना था, खुदा की कसम मैं तुम्हारे बुतों को ठीक कर दूंगा, नमरूद से कहा कि ये काम सिर्फ इब्राहिम का है। नमरूद ने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर सजा न दूंगा, जरूरत है कि उसको गिरफ्तार करके बरसरे आम लाया जाए। चुनांचा उसने उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके नमरूद के दरबार में हाजिर किया गया। नमरूद ने कहा कि ए इब्राहिम, क्या ये हरकत तुमने की है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनमें से जो सबसे बड़ा बुत था वो मौजूद है। जो कुछ हुआ सब उसकी नजरों के सामने हुआ। उससे पूछो अगर ये बोल सके और अगर कुछ ना बताए तो समझ लो कि यही मुजरिम है, क्योंकि कुल्हाड़ा उसी के कंधे पर है। और अगर ये बोल नहीं सकता और बताने से मजबूर है तो समझ लो कि ये लाश है, उसका वजूद व अदब बराबर है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस जवाब से लोगों पर निहायत अच्छा असर पड़ा और उनमें से अक्सर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हम ख्याल हो गए और आपस में कहने लगे कि वाकई अगर बुत में कोई ताकत होती और ये कुछ कर सकते हैं तो अपने को सबसे पहले उन्हें बचाना चाहिए था। नेज ये कि सबसे बड़ा जो बुत है वो तो मौजूद है, अगर उसमें कोई ताकत होती तो ये अपने दीगर साथियों को जरूर बचा लेता। किताब रोज़ुस सिफा में है कि जब मुशरिकीन शर्मिंदा हुए तो उसी हालत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगे कि जब तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते तो फिर उनके मुताल्लिक बोलने और ना बोलने का सवाल ही क्यों पैदा किया? तुम्हारा ये सवाल बिल्कुल गलत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये सुनकर फरमाया, क्या तुम परिस्तिश करते हो जो ना तुमको नफा पहुंचा सकते हैं और ना नुकसान पहुंचा सकते हैं? तुम खुदा को छोड़कर उन मूर्तियों की पूजा करते हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू सुनकर सब सर पे गिरेबां हो गए और बहुत से लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात मानी और मुसलमान हो गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बराबर तबलीग कर रहे थे और मुसलमानों की तादाद मुसलसल बढ़ रही थी। नमरूद को जब उनकी तबलीग का जोर और शोर मालूम हुआ तो उसने ये ख्याल करते हुए कि उसकी तबलीग से निजाम सल्तनत ही दरहम बरहम ना होगा बल्कि उसकी खुदाई खतरे में पड़ जाएगी, उनकी गिरफ्तारी का फैसला किया और उन्हें गिरफ्तार करा लिया और उन्हें कैद खाने में बंद कर दिया। अजायब और किस्से से उल्लामा अब्दुल वाहिद बिन मोहम्मद मुफ्ती सफा नंबर 87 में है, ये नमरूद ने उनको गिरफ्तार करा के एक लोहे वाले तंदूर में बंद कर दिया और उसमें भरपूर आग जलवा दी। काफी देर के बाद जब उन्हें बरामद किया तो वो जैसे के जैसे थे, यानी उनको कोई गिरफ्त उस आग से ना पहुंची। नमरूद ने हुक्म दिया उन्हें कैद खाने में बंद कर दिया जाए और उनको कत्ल करने का कोई और हल तलाश किया जाए। चुनांचा उन्हें एक रिवायत की बिना पर 40 दिन और एक रिवायत की बिना पर 7 साल कैद में रखा और उस दौरान में उन्हें नजरे अतश करने का फैसला किया है। रिवायत मारिज नबूवत है, नमरूद ने बेमकाम कोसा जो कोफे में है एक 4 दीवारी तैयार करे जिसकी लंबाई 60 गज, चौड़ाई 40 गज और बुलंदी 20 गज थी। जब 4 दीवारी मुकम्मल हो गई तो उसने हुक्म दिया कि उसे अच्छी से
अच्छी जलने वाली लकड़ियों से भर दिया जाए। चुनांचा उसे लकड़ियों से भर दिया गया। एक रिवायात में है कि ये 4 दीवारी 1 माह में पूरी की गई और चारों तरफ वो जलने लगी। जब उसमें शोले भड़के तो उन्होंने मीलों ये आलम पैदा कर दिया कि कोई करीब न जा सकता था, कोई परिंदा फिजाए बाला तक उस पर से गुजर ना सकता था। तकरीबन आग को भड़काने में 2 साल लगे थे। उसमें ये भी है कि 4 दीवारी के बाहर भी लकड़ियां जमा की गई थी। आग को रोशन कर दी गई, लेकिन अब कोई ऐसा रास्ता ना था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा सके, क्योंकि कोई करीब जा नहीं सकता था। लोग उसी दर्द में और मशवरे में थे। शैतान ने उन्हें मंजनीक बनाने का मशवरा दिया और बनाने की तरकीब बताई। जब मंजनीक इख्तियार हो गई तो उसने एक में पहले एक बड़ा पत्थर रखकर फेंका। जब तजुर्बे ने बता दिया कि मंजनीक ठीक बन गई है और काम ठीक कर रही है, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांधे गए और गले में भी तोके अहन डाला गया। फिर मंजनीक में बैठाकर उन्हें फेंका गया। एक रिवायात में है कि जब हाथ पांव बांधे गए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बारगाहे खुदाबंदी में हाथ उठाकर ये कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका रब्बिल आलमीन लकल हम्द वलकुल मुल्क। एक रिवायात में है कि उसी दौरान में आसमान के मुअज्जिज फरिश्ते बारगाहे खुदाबंदी में हाजिर होकर अर्ज करने लगे, मालिक रुए जमीन पर एक इब्राहिम है जो तेरे वहदानियत की तबलीग कर रहे हैं। अब उन्हें भी नजर आतिश किया जा रहा है। हमारे मालिक, तू उनको बचाने के लिए हमको हुक्म दे दे। हुक्म हुआ कि जाओ, अगर इब्राहिम तुम्हारी मदद कबूल कर ले तो बेशक तुम उनकी इमदाद करो। वो फरिश्ते जमीन पर नाजिल हुए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में मदद करने की ख्वाहिश की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अमदाद कबूल करने से भी इनकार कर दिया। फिर वो फरिश्ते आए जो हवा और पानी पर मुतय्यन है। फरिश्ते ने कहा कि आप कहें तो हम आंधी के जरिए से इस आग को मुंतशर कर दें। आपने फरमाया, मैं मौका इम्तिहान में हूँ, मुझे तुम्हारी इमदाद की जरूरत नहीं है। फिर पानी वाला फरिश्ता आगे बढ़ा और उसने भी कहा कि अगर आप कहें तो पानी बरसा कर आग को बुझा दूं। इरशाद हुआ, जरूरत नहीं है। अलगर्ज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में रख कर फेंका गया। वो हवा में उलटते पुलटते जा रहे थे, लिहाजा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बढ़कर इस्तकबाल किया और उनसे मुलाकात करके कहा, ए इब्राहिम, तुम्हें कोई हाजत है? फरमाया, बेशक है, लेकिन तुमसे नहीं। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा, मालिक ही की तरफ रुजू करो। भड़कते हुए शोलों में पहुंचे, फिर नीचे की तरफ जाकर आग के दरमियान वारिद हुए। फरमाने वारी आग को पहुंच चुका था। ए आग, सलामती की साथ इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा। आग गुलजार बनी। सिद्दीका बयान है कि फरिश्तों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जमीन पर बिठा दिया। उनके बैठते ही उनके करीब चश्मा जारी हो गया। गुलाब और नरजिश के फूल खिल गए। एक रिवायत है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस वक्त आग में पहुंचे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फौरन बलूर का एक तख्त बिछाकर उस पर उन्हें बिठाया। उनके तख्त पर बैठते ही चश्मे आब जारी हुआ और इर्द गिर्द फूलों के दरख्त नुमाया हो गए। एक रिवायात में है कि जली हुई लकड़ियों के बाकी हिस्से को जो जलने से रह गया था, उसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जमीन में नस्ब कर दिया और उससे हरे भरे दरख्त पैदा हो गए जिनमें ताजे फल लगे हुए थे। एक रिवायात में है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में डाले गए तो छिपकली दूर बैठी हुई आग को फूंक रही थी, इसीलिए खुदा ने उन्हें मारने का हुक्म दिया और मेंढक दूर से मुंह में पानी लेकर नारे नमरूद की तरफ फेंक रहा था ताकि वो बुझ जाए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बच जाएं। इसलिए खुदा ने उसको मारने से मना फरमाया है। अलगर्ज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुक्म खुदा से आग के गुलजार में बैठे हुए खुदा को याद कर रहे थे। एक रिवायात की बिना पर 3 दिन, एक रिवायात की बिना पर 7 दिन उसी आग के गुलजार में रहे। उसी दौरान में नमरूद ने अपनी मीनारे पर जाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ जो निगाह की तो उन्हें जन्नत नुमा गुलजार में बैठा हुआ देखा। उसे ख्याल था कि वो जल भुन कर राख बन गए होंगे। जब उसने उन्हें इस हाल में देखा तो ताज्जुब भी हुआ, क्योंकि उसे ये ख्याल पैदा हो गया कि अब जो कि ये आग नहीं जला सकी और अब सही व सालिम बरामद होंगे तो लाजमन मेरे लिए और ज्यादा मजर साबित हो गए। यही कुछ सोचकर उसने अपने कारकनों को हुक्म दिया कि मंजनीक
کے ذریعے سے ابراہیم پر پتھر پھینکے جائے۔ چنانچہ بہت بڑے بڑے پتھر اس میں رکھ کر پھینکے گئے۔ وہ پتھر ایک مقام پر ہوا میں جمع ہوئے اور حکم خدا بادلوں کی صورت اختیار کر کے برسنے لگے۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے جو منجنیق بنائی گئی وہی تھی جس میں رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کو جب ہاتھ پاؤں باندھ کر منجنیق میں رکھ دیا تو ان کا چچا اعظم جو حکومت نمرود کا وزیر تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کے روح مبارک پر ایک تماچا مار کر کہا کہ اب بھی اپنی حرکت سے باز آ جا اور حضرت نمرود کی خدائی کو تسلیم کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خدا ہے خدائی اسی کی تسلیم کی جائے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی تو اس کا اثر 3 دن تک دنیا کی تمام آگ پر رہا اور اس میں ٹھنڈک آ گئی تھی۔ مورخین کا بیان ہے کہ آتش نمرود کے گلزار بننے کے واقعات اور اس وقت کے دیگر حالات دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام اور جناب سارہ نے ایمان ظاہر کیا اور نمرود کی بیٹی رازا بھی ایمان لائی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچازاد بھائی تھے اور جناب زہرا چچازاد بہن تھی۔ نمرود کی بیٹی کے ایمان لانے کے متعلق علامہ عبد الواحد بن محمد مفتی ہیں نبوت لکھتے ہیں کہ نمرود کی بیٹی رازا بڑی زیرک اور ہوشیار لڑکی تھی۔ اس نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کو دیکھا تو بڑے اصرار سے اپنے والد کو اس بات پر راضی کیا کہ اسے اس مینار پر جانے کی اجازت دی جائے جس پر سب لوگ بیٹھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ نمرود نے اجازت دے دی اور وہ اس مینار پر جا پہنچی۔ وہاں پہنچ کر اس نے حالات دیکھے۔ اسے یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ آگ گلزار بن گئی اور بلور کا تخت ان کے لیے لایا گیا ہے۔ اس نے بے ساختہ آواز دی، اے ابراہیم میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ اے ابراہیم یہ حالات کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ خدا نے اس کی آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جس کے دل میں اللہ کی معرفت ہو اسے آگ جلا نہیں سکتی۔ اس نے کہا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آگ میں آپ تک آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا تو کلمہ پڑھ لے تو ہمارے پاس آ سکتی ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور چپکے سے اتر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا پہنچی۔ جب آگ کے قریب پہنچی اسے آگ کے کسی حصے نے نقصان نہ پہنچایا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچی۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنے ایمان کی تجدید کی اور واپس اپنے گھر باپ کے پاس چلی گئی۔ نمرود کو جب اپنی بیٹی کے ایمان لانے کا واقعہ معلوم ہوا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اپنی بیٹی سے کہنے لگا کہ توبہ کرے۔ اس نے انکار کیا، پھر اس نے تخویف کی اور ڈرایا مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ نمرود جب اسے سمجھانے سے عاجز ہو گیا تو اس نے اپنی بیٹی کو جلادوں کے حوالے کر دیا۔ جلادوں نے اسے دھوپ میں لٹا کر اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھوک دی۔ ادھر جلادوں نے اسے سزا دی، ادھر خداوند تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میری کنیز کو وہاں سے تندرست کر کے ابراہیم تک پہنچا دو۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے نکلنے کے بعد کا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نمرود کی بیٹی رازا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیا، چنانچہ وہ انہی کے پاس رہی۔ بالآخر انہوں نے اس کی شادی اپنے ایک فرزند مدین کے ساتھ کر دی۔ پھر خدا نے اسے یہ عزت دی کہ اس کے سلسلے رحم میں بہت سے انبیاء کو پیدا کیا۔